हेलो दोस्तों, टाटा पावर के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स को जाननी चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए थे, मतलब जो जुलाई से सितंबर जो अभी तक के लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं, और एक्सपेक्टेड है कि जनवरी या फरवरी में क्वार्टर 3 के मतलब अक्टूबर से दिसंबर उसके भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में जो उनके कोयले और जो मुंद्रा जो प्रोजेक्ट है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। इसके साथ साथ टाटा पावर उड़ीसा में जो पावर है या इलेक्ट्रिसिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है, और वहां पर भी उन्होंने अब प्रॉफिट्स भी अभी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। फिर टाटा पावर की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जिसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स करके। वो कंपनी लॉस में काम कर रही थी और वो भी क्वार्टर 2 में लॉस से प्रॉफिट की तरफ आई है। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आ रही है, प्रॉफिट्स थोड़ा सा बढ़ा रही है। साथ साथ अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर कोई थीम देखें जिसपे टाटा पावर पर नजर रखी जा सकती है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर लॉन्ग टर्म उनके पोटेंशियल अच्छे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन का तो उनका काम है ही कुछ जगहों में, तो वहां पर भी पोटेंशियल आपको देखा जा सकता है। ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है। अब जैसे रिन्यूएबल की मैं बात ही कर रहा था, 4 गीगावाट जो है मॉड्यूल और सेल कैपेसिटी जुलाई 2023 तक वो उनका बनाने का प्लान है। मतलब जो सोलार पर काम चल रहा है, जो ग्रीन एनर्जी इतनी बड़ी थीम है, उस एनर्जी पर ऑलरेडी टाटा पावर सीरियसली एक्चुअली में काम करना उन्होंने ग्राउंड में शुरू कर दिया है। अब देखिए फाइनेंशियल हाइलाइट्स की कैसा उनका फाइनेंशियल हाइलाइट्स रहा है। जब ये क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए थे तो आप देख सकते हैं एबिटा जो था 2000 करोड़ के आसपास था। अगर आप पिछले साल का जो जुलाई से सितंबर के साथ कंपेयर करें तो 18% ये बढ़ा है। अगर आप प्रॉफिट्स की अगर आप बात करते हैं तो एक क्वार्टर में उन्होंने 935 करोड़ का प्रॉफिट किया है कंपनी ने, और पिछले साल 506 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 85% कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखेंगे तो 884 करोड़ से 935 करोड़, मतलब 6% के प्रॉफिट बढ़े हैं। तो देखिए, स्टॉक प्राइस अपनी जगह में होती है, बिजनेस अपनी जगह में होती है। स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिजनेस जिस हिसाब से जा रहा है, क्या यहां पर अभी कुछ हमको रेड सिग्नल लग रहा है? तो इन नंबर्स से तो ऐसा कोई भी जो है रेड सिग्नल तो नहीं नजर में आ रहा है। और साथ साथ देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर कोई थीम है, अगर आज 2022 है, अभी 23 बहुत जल्दी आने वाला है, अगर 2030 में अगर टाटा पावर को अगर जाना जाएगा तो वो इसी चीज से जाना जाएगा कि वो अपने जो सोलार बिजनेस पर और रिन्यूएबल पर क्या कर रही है। जैसे सोलार बिजनेस पर मैनेजमेंट को उम्मीद है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ यहां हो सकता है। जैसे रूफटॉप सोलार पर उन्होंने 100% रेवेन्यू ग्रोथ किया है। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट्स में तो ये सब बिजनेसेस बहुत छोटे हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ये अच्छा करते रहे तो फिर इस पर नजर बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे देखिए, पिछले साल जुलाई से सितंबर लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू था, और इस बार रेवेन्यू 577 मतलब 580 करोड़ के आसपास हो गया। तो प्रॉफिट्स जो रेवेन्यूज जो हैं बहुत ज्यादा उनके बढ़ गए। फिर सोलार पंप्स की अगर आप बात करेंगे तो सोलार पंप में जो रेवेन्यू है वो 205 करोड़ से इस बार एक्चुअली में जो है रेवेन्यू एक्चुअली में कम हुए हैं, 111 करोड़ यहां पर हुआ है। यहां पर जो रीजन जो कंपनी ने बताया है कि क्यों सोलार पंप का जो है काम कम हुआ है, क्योंकि कुछ जो प्लान्स थे, कुछ जो प्रोजेक्ट्स थे, थोड़े से डेफर हो गए थे। तो अब देखना पड़ेगा कि क्वार्टर 3 में ये क्या ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि सोलार रूफटॉप अच्छा कर रहा है, सोलार पंप थोड़ा क्वार्टर 2 में खराब किया है, लेकिन क्वार्टर 3 में क्या कमबैक करेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। फिर जो बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं सोलार के, क्या उनके पास ऑर्डर बुक मजबूत है? तो ये जो Q3 के रिजल्ट आएंगे तो वो देखना पड़ेगा। जैसे क्वार्टर 1 में 14,626 करोड़ की उनकी बुक थी, और अगर आप क्वार्टर 2 में देखेंगे तो 15,261 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक भी उनके पास जो इस बिजनेस है उसकी बढ़ रही है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के भी उनके काम है, वो बिजनेस पर भी टाटा पावर का ध्यान है। तो ये सब नेसेंट बिजनेस है, छोटे अभी बिजनेसेस हैं, लेकिन फ्यूचर में ये ग्रोथ कर सकते हैं। और यही मार्केट को भी 2000 जब पिछले साल जब 2021 में तो मार्केट को भी बहुत ये सब पसंद आ रहा था, बट जब जैसे जैसे ये सब जो बिजनेस हैं अपना स्पीड पकड़ेंगे तो फिर मार्केट को भी इंटरेस्ट तब शायद आ जाए, तो वो जरूरी है। अब टाटा पावर में क्या चीज हमेशा इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए कि इसका डेट लेवल बहुत हाई है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे डेट टू इक्विटी इसकी 1.32 है,
बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये डेट टू इक्विटी कम हुई है। जो पिछली बार 1.62 थी, उसके कंपैरिजन में जो डेट टू इक्विटी है वो 1.32 हो गई है, तो जो कि अच्छी बात है। फिर डेट टू अंडरलाइंग एबिटा, मतलब आपका समझ लीजिए 3.5 रुपया का डेट है, मतलब लोन है, तो आप 1 रुपया कमा रहे हो, तो ये जितना ज्यादा कम होता जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार 4.27 था, उससे 3.52 हुआ है, तो ये जितना कम होता जाए उतना अच्छा है। तो ओवरऑल अगर आप डेट देखेंगे Q2 में तो 39,486 करोड़ का ये डेट है। ये डेट जितना कम होता जाए, ये किसी भी कंपनी के लिए, टाटा पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी के अच्छे। अब देखिए ज्यादा डेट है, अगर ये कोई दूसरी कंपनी होती, समझ लीजिए कोई PSU या टाटा ग्रुप या फिर रिलायंस ग्रुप तक, तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी होती जिसका डेट होता, कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी नहीं होता, फिर तो ये बहुत ही ज्यादा डेट पोजीशन देखा जा सकता है। ये टाटा ग्रुप की कंपनी है तो इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। सिमिलरली PSUs का भी डेट ज्यादा होता है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट बैकिंग होती है तो थोड़ी सी चिंता कम रहती है। क्या इंपॉर्टेंट मॉनिटर करने का है, अब देखिए जब पावर या इलेक्ट्रिसिटी जब वो बनाते हैं तो बहुत बार जो है उनको जो है पैसे या रिसीवेबल्स हैं, जो भी डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां हैं, उनसे मिलते नहीं है या कम मिलते हैं। ये सेम प्रॉब्लम आपको जो PSU कंपनियों जैसे कोल इंडिया, वहां पर भी देखने को मिलेगा कि जो ग्राहक है उनसे पैसे या तो कम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। वो एक चीज होती है। तो ये रिसीवेबल्स एक्चुअली में Q2 में 9,363 करोड़ के, मतलब इतना पैसा उनको मिलना है, और ये जितना ज्यादा हो वो अच्छा नहीं है, ये एक्चुअली में कम होना चाहिए। तो ये एक नंबर है जो Q3 में देखना रहेगा। जैसे पिछली बार जो रिसीवेबल्स थे 6,300 करोड़ हो गए थे, जो कि अच्छा था। इस बार रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, तो ये जितना कम अच्छा किसी भी बिजनेस के लिए हो सकता है। तो ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि एक स्टेबल बिजनेस है, यहाँ पर डेट बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में रिन्यूएबल पर टाटा पावर इंपॉर्टेंट काम कर रही है, जो हमको देखने को मिल रहा है। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो ओवरऑल अभी जब प्राइस जब गिरते हैं तो वैल्यूएशन भी थोड़े से नीचे लेवल पर आ जाते हैं। जो पहले एक्चुअली में जब प्राइस जब बढ़े थे तो वैल्यूएशन भी जब बढ़ जा रहे थे, तो अभी वैल्यूएशन भी नीचे यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट ट्रिगर यहाँ पर क्या हो सकता है? नेक्स्ट ट्रिगर एक्चुअली में Q3 का ही रिजल्ट होगा। जब जनवरी फरवरी में जब भी होगा रिजल्ट्स आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर अब क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। Q2 का रिजल्ट तो मजबूत आया था, एक स्टेबल नतीजे आए थे। Q3 में क्या कुछ री रेटिंग हो सकती है, क्या कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो हमको तभी पता चलेंगे दोस्तों। तो हमारी नज़र इस पर रहेगी, आपकी नज़र रहेगी या नहीं, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।